नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। इंदौर एमपीसीए के काले कारनामों ने क्रिकेट को कलंकित होने के साथ इंदौर की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। देश में स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर एमपीसीए में भ्रष्टाचार के कारण देश में नंबर 1 बना हुआ है। एमपीसीए का नाम बदलकर एमपी करप्शन एसोसिएशन कर देना चाहिए। प्रथम कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि एमपीसीए के अध्यक्ष सीईओ ने सुनियोजित षड्यंत्र रचकर करोड़ों का घोटाला किया है। इंदौर में होलकर स्टेडियम में आयोजित 4 अक्टूबर के मैच में इवेंट कंपनी को टेंडर देने में बड़ा घोटाला किया गया है। आपने आयोजित करी है एमपीसीए के खिलाफ आपने आरोप लगाए हैं, किस तरीके के आरोप हैं और किन लोगों को आप आरोप के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, एमपीसीए जिसके ऊपर ये जवाबदारी है कि क्रिकेट का विकास करना, वो क्रिकेट का माफिया बना हुआ है। एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर और सीईओ रोहित पंडित, इनने मिलकर इतना खुला भ्रष्टाचार किया है कि क्रिकेट के इतिहास में इंदौर काले धब्बे के रूप में हमेशा जाना जाएगा। जो अभी मैच आयोजित हुआ 4 अक्टूबर को होलकर स्टेडियम में, उसके टेंडर को लेकर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो सर्टिफाइड घोटाला है, जो सबके सामने हुआ है। 2017 में जब एमपीसीए ने इसी स्टेडियम में मैच कराया था, T20 या वनडे मैच, जो भी मैच हुए थे उसके टेंडरिंग हुई थी, उसमें ईएमडी 1 लाख रुपए तय थी। कंपनी का टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए था। इसी तरह 2019 में जो मैच हुए हैं उसमें ईएमडी 2 लाख रुपए थी, टेंडर ईएमडी, और कंपनी का टर्नओवर 3.5 करोड़ था। वही इवेंट कंपनी इसमें भाग लेती थी, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसको लगभग 3 से 5 साल हो चुके हैं, जिसकी टर्नओवर क्षमता उनके बताए हुए निर्देश के अनुसार तय होती थी। लेकिन 2022 में आके एमपीसीए भ्रष्टाचार में गले गले तक डूब गया, एक माफिया बन गया। 2022 में वही कंपनियां जब टेंडरिंग में आई, ऑनलाइन टेंडर हुआ, तो उनको बैठाकर नेगोशिएशन किया गया। उन कंपनियों को दरकिनार किया गया जिनका टर्नओवर 5 करोड़ था, उससे ज्यादा था, जिनको एक्सपीरियंस था, और एक 6 महीने पुरानी कंपनी ब्लू नेक के नाम से कंपनी है, कोई भार्गव उसके डायरेक्टर है। 6 महीने पहले ये कंपनी बनाई गई, जिसका कोई टर्नओवर नहीं है। उसको बाले बाले सीधे सबके सामने ये इवेंट का काम दे दिया गया। रेट भी जो थे अन्य कंपनियों ने दिए थे, उससे 3 गुना रेट इस कंपनी के थे, लेकिन कम रेट वाली कंपनियों को दरकिनार करके इस ब्लू नेक कंपनी को 3 गुना रेट पे काम दिया गया। जहां 200 सुरक्षा कर्मचारी लगते थे इस स्टेडियम में, इस कंपनी से 600 कर्मचारी दिखाए गए बिलिंग में, टेंडर में, कि 600 सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे, जबकि आज तक 2017 और 2019 में 600 सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। रेट 3 गुना, अन्य रेट जो कंडीशंस टेंडर में होती थी, किस तरीके से स्टॉल दिए जाएंगे, उसके रेट दर्शकों के लिए तय रहेंगे, पानी की बोतल का रेट ये रहेगा, अन्य चीजों का रेट ये रहेगा, वो सब हटा दी गई। जो सामान्य टर्म कंडीशन रहती थी वो भी हटा दी गई। ये सब हटाकर सीधे इसको टेंडर दिया गया और लाखों का नहीं करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। इसी तरह टिकट में जो ब्लैक मार्केटिंग में इसी कंपनी का महत्वपूर्ण रोल है। अभी तक ये होता था कि टेंडर में दर्शाया जाता था कि 20,000 के लगभग दर्शक आएंगे जाएंगे, उसी के हिसाब से टिकट की गिनती होती थी, सरकार को टैक्स दिया जाता था। इस बार टैक्स चोरी करने के लिए वो कंडीशन भी हटा दी गई कि कितने दर्शक आएंगे, कितने पास के रहेंगे, कितने टिकट के रहेंगे। सीधा सीधा गोलमाल किया गया। इसके सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। दस्तावेज सहित मैंने आर्थिक अपराध और लोकायुक्त में शिकायत की है। मुख्यमंत्री को सारे सबूतों सहित भेजा है, प्रधानमंत्री को सारे सबूतों सहित भेजा है। मेरा सवाल सिंधिया से भी है कि जो ये बोलते हैं कि क्रिकेट पैसा कमाने की जगह नहीं है, लेकिन इनके सारे लोग गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, क्रिकेट के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो दस्तावेज आज मौजूद हैं, अगर आप ये देखेंगे कि 2017 का जो टेंडर है जो मैंने जारी करा है, उसमें सारी कंडीशनें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें लिखा हुआ है कि 2.5 करोड़ कंपनी की टर्नओवर होना चाहिए। उसकी ईएमडी जो 75,000 रुपये होना आवश्यक है। उस समय जो कंपनी आई थी वो कंपनी इस समय भी आई थी, लेकिन उनको नहीं दी गया। ऐसे ही 2019 में 3.5 करोड़ रुपए
कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए। अन्य कंडीशन है सारी लागू हैं इसमें। आप देख सकते हैं कितने पेज का टेंडर है, 8 से 10 कंडीशन है, 10 पेज है, सारी कंडीशन है फुलफिल करना है। अब 2022 में आके इस टेंडर में कोई कंडीशन नहीं है, ये 2 पेज का टेंडर है। इसमें जो अर्नेस्ट मनी है वो भी हटा दी गई है, जो EMD है वो 75,000 कर दी गई है। सीधा सीधा खुला भ्रष्टाचार है, इंदौर के लोगों को लूटा गया है। जहाँ क्रिकेट देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ है, वहीं ये MPC है देशद्रोह का काम कर रहा है, राष्ट्रद्रोह का काम कर रहा है, लोगों को लूट रहा है। टिकट की ब्लैक मार्केटिंग तो हो ही रही है, जनता के पैसों को अपनी जेबों में भरा जा रहा है। ऐसे MPC अध्यक्ष और CEO को तत्काल जेल में डालना चाहिए। सफेदपोश अपराधी हैं और इनके पीछे अनेक सफेदपोश राजनेता शामिल है। ये वही कंपनी है जिसने ये इवेंट कराया। कुछ दिन पूर्व नदी में टेबल लगा के सुपड़ी नदी में 8-10 गाड़ियां डूब गई थी और वो पूरा इवेंट डूब गया था। ऐसी गैर जिम्मेदार कंपनी जिसकी कोई जवाबदारी नहीं है। 50,000 लोगों की क्षमता वाले दर्शक, जो 27,000 क्षमता वाले स्टेडियम की जिम्मेदारी दी गई, और वहां अगर कोई हादसा हो जाता तो ये कंपनी तो सामान बटोर के चली जाती, जिसका ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई स्टेटस है, ना कोई इतिहास है काम करने का। सिर्फ लाइजनिंग और अधिकारियों से सेटअप, वो पैसा बांटने को लेकर ये कंपनी काम कर रही है। तो इस तरह से इंदौर के साथ धोखा किया जा रहा है। और MPC है क्रिकेट का हित करने के लिए नहीं है, क्रिकेट के खिलाड़ियों से लेके क्रिकेट के दर्शकों के साथ धोखा कर रहा है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज इंदौर।